जय श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करती हूँ कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। एक बात तो बिल्कुल ही सत्य है कि जब तक प्रभु नहीं चाहते हैं तो उनकी कृपा नहीं होती है। तब तक कोई भी उनके नाम का जाप नहीं कर सकता है। जिस दिन समय आ जाता है उसी दिन ही मनुष्य के जीवन में प्रभु का नाम प्रभु आ जाते हैं, जिससे मनुष्य का उद्धार हो जाता है। लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया, तब क्या मनुष्य को पता है कि वो बुढ़ापे तक पहुंचेगा भी कि नहीं, या फिर बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते उसे याद रहेगा कि उसे ने प्रभु का नाम लेना है? क्योंकि काल तो हमेशा ही सर पर मंडराता रहता है। जीवन का कौन सा पल आखिरी हो उसका कहा नहीं जा सकता है। आपने अगर अभी तक प्रभु का नाम लेना शुरू नहीं किया तो आप प्रभु का नाम लेना शुरू कर दो। खाटू वाले की शरण में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक बार विश्वास कर कर तो देखो। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो यूपी की रहने वाली सुमन जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम की कृपा होती है तब जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। आज की इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मेरा नाम सुमन है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं काफ़ी लंबे समय से परेशान हूँ। हर समय की परेशानी ने जीवन को दुर्लभ कर दिया था। जिससे बचने के लिए जिस जिस पंडित ने पूजा पाठ बोला, जो पत्थर पहनने को बोला, वो सब मैंने किया, जिसके कारण 3-3 4-4 घंटे बैठकर पूजा करती थी। लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। बहुत समय बीत गया। एक दिन अचानक पूजा करते समय मेरा श्याम नाम की ओर ध्यान गया। मेरे सामने बाबा श्याम की मूर्ति थी। तब मैं रोकर बाबा श्याम से कहने लगी कि हे खाटू वाले, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। अब मुझसे ये कष्ट झेला नहीं जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं यूट्यूब पर गीता सुना करती थी, धार्मिक वचन सुना करती थी। एक दिन मेरे सामने बाबा श्याम की चमत्कार की वीडियो आई। अब मैंने उस चैनल की एक एक कर सारी वीडियो को देखा। मुझे लगा कि शायद मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। खाटू वाले ने ही मुझे रास्ता दिखाया है। मेरे अंधकार जीवन में उम्मीद की किरणें दिखने लगी। देखो, जो हमें हमारे पाप कर्मों का फल मिलना है वो तो हमें मिलना ही है। इससे आज तक कोई नहीं बचा है। प्रभु के पावन नाम में ही इतनी शक्ति है जो हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है और आपको नया जीवन प्रदान कर सकता है। फिर मैंने बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। शुरू में तो मैंने 1-2 माला से ही जप किया, लेकिन शाम शाम का मानसिक जप मैं लगातार करती रहती थी। एक दिन अचानक ही मेरे पूजा घर में आग लग गई। हम उस टाइम ऊपर थे। हमारा पूजा घर फर्स्ट फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर मेरे पति सो रहे थे। हमारे पूजा घर में जो बल्ब लगा हुआ था तब उसमें से बदबू आने लगी। मेरे पति उठे और उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। जब मैंने देखा तो मेरे मंदिर में रखी हुई सारी तस्वीरें जल रही थी, लेकिन बाबा श्याम की तस्वीर नहीं जल रही थी। तब मैंने हाथ डालकर आग में से ही बाबा श्याम की तस्वीर को निकाल लिया। मैं बिल्कुल ही हैरान हो गई थी कि ये सब क्या हो गया। फिर मैंने जब पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे घर पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली थी, जो कि किसी की जान भी जा सकती थी। वो आपदा प्रभु ने अपने ऊपर ले ली। बाबा श्याम ने सबको बचा लिया। मैं तो केवल मानसिक रूप से ही बाबा श्याम का नाम जप कर रही थी। बाबा श्याम ने हमें सबको मौत के मुंह से बचा लिया, जिससे मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता गया चला। फिर मैंने 11 माला श्याम मंत्र की करनी शुरू कर दी। मेरे घर में नकारात्मक शक्तियों का वास था। मेरे पति और मेरे बच्चों को पता नहीं किसी की परछाई दिखाई देती थी। हमने बहुत पूजा पाठ कराई, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला। सब यूं का यूं ही रहा। एक दूसरे से हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मेरे पति भी बीमार से रहते थे। हर समय बोलते थे कि मेरा शरीर भारी सा रहता है, ऐसा लगता है कि कितना वजन है, उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और मुझे भी बहुत खराब सपने आते थे, बहुत डरावने सपने आते थे। पर मैं नाम जप मन ही मन में करती रहती थी। एक दिन मैंने अपने मोबाइल में श्याम बाबा का मंत्र चला रखा था और मुझे हल्की सी नींद लग गई। तब मुझे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत नज़र आई और मुझे बोल रही थी कि अपना ये जप करना बंद कर दो। फिर मैंने बोला कि मैं ये नाम जप करना बंद नहीं करूँगी, मेरा नाम जप तो चलता ही रहेगा। तब वो वहाँ से चली गई। मैंने ये सब अपनी आँखों से देखा। बहुत बुरे बुरे सपने आते थे जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती हूँ।
जब मैंने ये सारी बातें मंदिर के पंडित जी को बताई तब उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मैंने एक दिन बाबा शाम की द्वादशी पर जोत कैसे लगाएं वो वीडियो देखी। फिर अगले ही दिन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। फिर मैंने उस दिन बाबा शाम की द्वादशी की जोत लगाई। तब उस दिन से आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पूरे परिवार पर बाबा शाम की ऐसी कृपा हुई। उस दिन से ही मेरे पूरे परिवार को कभी वो परछाई दिखाई नहीं दी, ना ही कभी बुरे डरावने सपने आए। अब घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में मन लगने लगा और मेरे पति बोलने लगे कि मेरा शरीर अब बहुत हल्का लगता है। घर में सब एक दूसरे से प्यार से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा सब बंद हो गया। साथ ही जो घर का काम रुका हुआ था लगभग 15 वर्षों से, वो भी पूरा हो गया। जहाँ हमारे पैसे फंसे हुए थे वो भी हमें सारे पैसे वापस हो गए। जिन पैसों की हमने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, लगता था कि हमारा पैसा तो डूब गया है, वो भी पैसा हमें वापस मिल गया। बाबा शाम की कृपा से हमारा एक के बाद एक काम बनता ही चला गया। ये सब हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारे जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते चले गए। मुझे भी काफ़ी बीमारी थी जो एक के बाद एक ठीक होती चली गई। अब तो मैं बाबा शाम की शरण में पूर्ण रूप से हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा शाम मेरे साथ हैं। अब हर रोज़ शाम चालीसा का पाठ किया करती हूँ और 11 माला शाम मंत्र की करती हूँ और साथ ही अपने बच्चों से भी 108 बार बाबा शाम का मंत्र जाप कराती हूँ। जब से मेरे जीवन में शाम नाम आया है तब से मेरा जीवन ही संवर गया है। बाबा शाम की कृपा हम सभी पर बनी रहे। जब आपका भाव और विश्वास होता है तब होनी को अनहोनी होने में देरी नहीं लगती है। प्रभु के नाम से बढ़कर और कोई शक्ति नहीं है। बाबा शाम की शरण में पहुंच गए तब आपका कल्याण होना निश्चित ही है। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। जय श्री श्याम कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना तो मत भूलना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।